गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। बच्चों, आज मैं आपकी इंग्लिश बुक हनी ड्यू की फर्स्ट पोएम द आंट एंड द क्रिकेट पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम अपनी पोएम शुरू करते हैं द आंट एंड द क्रिकेट। ए फेबल इज ए स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। जो फेबल है वो एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो जानवर होते हैं। दैट कन्वेज ए मोरल, और जो हमें एक शिक्षा प्रदान करते हैं। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट। तो ये पोएम भी जो है वो एक आंट और क्रिकेट के बारे में है। कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो हमें बहुत ही गहरा महत्वपूर्ण विचार देती है। एक चींटी और टिड्डे के माध्यम से इस कहानी में भी एक इम्पोर्टेंट विचार हमें दिया गया है, विच इज एज ट्रू ऑफ ए 4-legged क्रिकेट एज ऑफ ए 2-legged वन। और ये 4 टांगों वाले टिड्डे के लिए जितना सच है उतना ही 2 टांगों वाले टिड्डे के लिए। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। और आपने ऐसे टिड्डे को तो देखा ही होगा जिसकी 2 टांगें होती हैं। अब ये 2 टांगों वाला कौन? मतलब मनुष्य। मतलब इस पोएम में जानवरों के माध्यम से इंसानों को शिक्षा दी गई है। ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। तो एक मूर्ख टिड्डा जिसे अकस्टम्ड मतलब आदत थी, किस चीज़ की आदत थी? गाना गाने की। एक मूर्ख टिड्डा जिसे गाना गाने की आदत थी, थ्रू द वार्म सन्नी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, मतलब गर्मियों और बसंत के खुशनुमा महीनों में, गर्मी के मौसम में उसे गाना गाने की आदत थी। बिगेन टू कंप्लेन, वो शिकायत करनी शुरू कर देता है। व्हेन ही फाउंड दैट, जब वो ये देखता है, एट होम हिज कबोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम, कि अब उसके घर में उसकी जो अलमारी है वो खाली पड़ी है और सर्दियां आ चुकी हैं। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, ना तो उसके पास खाने का कोई टुकड़ा है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, अब पूरी भूमि पर बर्फ बिछ चुकी है। स्नो यानी बर्फ बिछ गई है। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, ना तो किसी भी फूल को वो देख सकता है। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और ना ही किसी पेड़ पर कोई पत्ता है। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, जो ये ऑफ मी है इसके साथ अटैच है, तो क्रिकेट कहता है ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, कि अब मेरा क्या होगा। मतलब क्या? जो ये टिड्डा है गर्मियों के मौसम में ये गाता रहता है, और जब सर्दियाँ आती है तो ये शिकायत करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके पास खाने को कुछ भी नहीं है और भूमि पर खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो अब ये क्रिकेट कहता है कि ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, अब जो भूखमरी थे और जो अकाल थे वो बढ़ते जा रहे थे। स्टारवेशन भूखमरी, फेमाइन मतलब अकाल, तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, सभी कुछ गीला हो चुका था। एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, और ठंड से कांपता हुआ, ट्रेमल मीन्स कांपना, ठंड से कांपता हुआ। अवे ही सेट ऑफ टू वे माइजरली आंट, फिर वो एक दयालु चींटी के पास जाता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, तो वो उसके पास इसलिए जाता है कि वो उसको जीवित रखने के लिए शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश में कुछ आश्रय देगी, रहने की जगह देगी। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और कुछ मुट्ठी भर अनाज दे देगी। ही विस्ड ओनली टू बोरो, वो केवल उधार मांगने के लिए गया था। ही वुड रिपे इट टुमारो, और कल वो उसको वापस लौटा देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो भूखमरी और इस दुख के कारण मर जाएगा। मतलब भूख और प्यास से मरता हुआ वो चींटी के पास जाता है और चींटी से वो शेल्टर और ग्रेन मांगता है और कहता है कि मैं इसको कल लौटा दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो भूख के कारण मर जाएगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, अब जो चींटी है वो टिड्डे से कहती है आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं तुम्हारी सेवक भी हूँ और फ्रेंड भी। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, लेकिन जो हम चींटियाँ होती हैं वो ना तो कभी उधार लेती हैं और ना ही कभी उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्यारे क्रिकेट तुम मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, कि क्या तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा जब ये वेदर जो था वो गर्म था। कोथ द क्रिकेट नॉट आई, फिर क्रिकेट ने कहा नहीं मैंने तो कुछ बचा के नहीं रखा।
बच्चों फिर क्रिकेट कहता है, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मेरा जो दिल है वो इतना खुश था कि मैं पूरे दिन और पूरी रात गाता ही रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि पूरी प्रकृति मुझे बहुत खुशनुमा लगती थी। यू सैंग सर यू से, गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। फिर आंट क्या कहती है, यू सैंग सर, कि श्रीमान आप गाते रहे। गो देन फिर जाइए, एंड डांस द विंटर अवे, और सर्दियाँ नाच के बिताइए। मतलब चींटी उसको कहती है अगर गर्मियों में आप गाना गाते रहे तो अब जाइए और जो सर्दियाँ हैं उनको नाच के बिताइए। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. और ऐसा कहते हुए वह डंडा उठाती है और उस बेचारे क्रिकेट को दरवाजे से बाहर निकाल देती है। Folk call this a fable. लोग तो इसे फेबल कहते हैं, मतलब कथा कहते हैं। I will warrant it true. लेकिन मैं इसे सच ही मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कि कुछ टिड्डों की तो 4 टांगें होती हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ की 2 भी होती हैं। तो जो ये हमारी पोएम है ये ईसप्स के फेबल से ली गई है। इसको हम एक फेबल कहेंगे क्योंकि इसमें एक कहानी के माध्यम से, जानवरों की कहानी के माध्यम से एक शिक्षा दी गई है। चींटियों ने क्या शिक्षा दी है कि ना हम कभी उधार लेते हैं और ना ही कभी देते हैं। तो जो बंदे अपनी यही पॉलिसी रखते हैं वो हमेशा जीवन में सुख पाते हैं, और जो टिड्डे की तरह करते हैं, जो मेहनत नहीं करते, वो हमेशा दुख उठाते हैं। थैंक यू।